हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे आपकी बायनॉमियल थ्योरम के 4 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। कोई एक क्वेश्चन में से बेटा बहुत बार पूछा जाता है। आज की एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बेटा, क्वेश्चन कहता है a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। पहले इसको फाइंड करिए, फिर उसके बाद में इसकी वैल्यू मुझे पता लगानी है। देखिए बेटा, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ये मुझे दे रखा है a प्लस बी और इसकी पावर है 4। बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 4c0 a की पावर 4 और b की पावर 0। अब बीच में प्लस है तो सारे प्लस के साइन आएंगे। फिर क्या आएगा, 4c1 a की पावर कम करते जाएंगे, b की बढ़ाते जाएंगे। फिर आएगा बेटा 4c2 a का स्क्वायर b का स्क्वायर। फिर आएगा प्लस 4c3 a की पावर 1 b का क्यूब प्लस 4c4 a की पावर 0 और b की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद में इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। तो लेफ्ट साइड में है a प्लस बी की पावर 4। यहां देखो NC0 ये 1 होता है, a की पावर 4 और b की पावर 0 है तो इसका आंसर भी 1। NC1 ये बेटा n होता है आंसर, बचेगा a क्यूब b प्लस 4 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 करूंगा तो 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 करूंगा तो 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे बचेगा a और साथ में b का क्यूब प्लस NCN ये 1 हो गया, a की पावर 0 1 और b की पावर 4। यहाँ पे बनेगा बेटा a प्लस बी की पावर 4 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा बेटा a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b। अब इसको बेटा साइड में सॉल्व कर लेता हूं। तो ये क्या है, 4 3 यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, कट गया 2 इंटू 2 तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा। इसका आंसर आ गया बेटा 6, तो बनेगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा बेटा 4ab का क्यूब प्लस b की पावर 4। तो a प्लस b की पावर 4 सॉल्व हो गया। अब a माइनस बी की पावर 4 इसका आंसर लाएंगे तो a माइनस बी की पावर 4। देखो बेटा दोनों सेम ही है, बस इधर प्लस है एक माइनस है तो आंसर सेम ही आने वाला है। अगर माइनस हो तो एक टर्म प्लस की एक टर्म माइनस की। यहाँ पे आएगा a की पावर 4 माइनस 4a क्यूब b फिर प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब और फिर आएगा प्लस b की पावर 4। ठीक है जी। इसको निकालना बेटा आपने, इसकी वैल्यू सेम ही लिखनी है, बस एक टर्म प्लस की एक माइनस की। अब क्वेश्चन में दोनों को माइनस किया गया तो हम भी क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं साइड में, सब्ट्रैक्टिंग, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो यहां देखो बेटा माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लेफ्ट साइड में बनेगा a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 और यहाँ देखो बेटा अब कैंसिल क्यों आने वाला है, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी बचेगा और ये भी कट जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास क्या आएगा बेटा, 4 और 4 मिलके 8, 8 a क्यूब b और यहाँ पे भी बेटा 4 प्लस 4 8 a b क्यूब। जो मुझे पूछा था बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो हमने फाइंड कर दी। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। उससे पहले मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं बेटा। कॉमन ले लेते हैं, 8 भी कॉमन आ रहा है, a भी आ रहा है, b भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब मुझे बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे a था, यहाँ पे क्या √3 तो a की वैल्यू √3 डाल देंगे। यहाँ पे b था, यहाँ पे √2 है तो b की वैल्यू √2 डाल देंगे। तो क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √2। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहां देखिएगा बेटा क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में आपका आएगा
यहाँ पे आएगा बेटा आपका √3 प्लस √2 की पावर 4, फिर माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, और यहाँ पे इक्वालिटी का साइन। इसका आंसर किसके बराबर बेटा 8ab फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आएगा 8, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू √2, फिर यहाँ पे देखो बेटा a का स्क्वायर, a की वैल्यू √3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 3, फिर प्लस ये बनेगा बेटा आपका b का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या आ जाता है 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 8, ये बनेगा आपका √6 और ब्रैकेट में आ गया 5, 8 इंटू 5 करेंगे तो 40 √6, तो कुल मिला के बेटा ये आपका √3 प्लस √2 इसकी पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 इसकी पावर 4, आंसर आएगा 40 √6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो बेटा स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है आपको ने बता दिया, एकदम नीट एंड क्लीन आपने सॉल्व करना है, स्टेप पूरे फॉलो करने हैं, आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही बेटा मिलता जुलता है, बस इसमें पावर 6 है, वहां पे पावर 4 थी, बाकी सारा काम सेम ही रहेगा। करते हैं बेटा इसको सिंप्लीफाई, तो पहले ले लेंगे बेटा x प्लस 1 इसकी पावर 6 और इसको करते हैं सिंप्लीफाई। अब यहां देखो NC0 ये आएगा 6C0, x की पावर 6 आएगी और 1 की पावर आएगी 0। अब देखो बीच में प्लस है तो सारी टर्म्स प्लस की आएंगी, प्लस NC1 x की पावर 5 हो जाएगी। अब देखो बेटा दूसरी टर्म जो 1 है ना, 1 की पावर फिर 1 आएगी, फिर 2 फिर 3 चलती जाएगी, तो 1 की जितनी मर्जी पावर हो आंसर 1 ही रहता है। आप इसको लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, आगे चलूंगा बेटा 6C2 x की पावर 4 प्लस 6C3 x की पावर 3 होगी प्लस 6C4 x की पावर 2, फिर आ गया 6C5 x की पावर 1 और आ गया 6C6 x की पावर 0। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो x प्लस 1 की पावर 6 इक्वल्स टू NC0 तो 1 होता है, ये आ गया x की पावर 6, इसकी पावर 0 तो ये 1 ही रहेगा। NC1 बेटा n होता है, साथ में x की पावर 5, फिर प्लस ये 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया तो 4 फैक्टोरियल, फिर आएगा x की पावर 4, फिर आएगा प्लस 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 में से 3 गया तो 3 का फैक्टोरियल और x की पावर 3, फिर आएगा बेटा 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 6 में से 4 गया तो 2 का फैक्टोरियल x की पावर 2, फिर आएगा 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 6 में से 5 गया तो 1 फैक्टोरियल x प्लस ये तो 1 होता है, इसकी पावर 0 तो ये भी क्या बन जाएगा 1। अब फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं और आपका आंसर लाते हैं, तो x प्लस 1 की पावर 6 इक्वल्स टू ये आ गया x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 5 प्लस, अब इसको सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे रफ में सॉल्व कर देता हूँ बेटा, ये आएगा 6 5 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और साथ में आ गया 4 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा 2 इंटू 3 तो 5 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 15, तो ये आएगा आपका 15 x की पावर 4 प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 6 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल खोलेंगे 3 2 1, ये कैंसिल और 3 इंटू 2 6 और ये 6 भी कटेगा, 5 इंटू 4 करेंगे तो 20, ये आएगा 20 x की पावर 3। इसको खोलेंगे बेटा ये दोनों सेम है तो ये भी क्या आएगा 15 x का स्क्वायर प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 6 साथ में x और प्लस का 1। ठीक है, तो x प्लस 1 की पावर 6 हमने सॉल्व कर ली। अब चलेंगे बेटा x माइनस 1 इसकी पावर 6 पे, तो सेम ही आएगा, बस एक टर्म प्लस की एक माइनस की क्योंकि बीच में माइनस है, तो ये आ गया बेटा x की पावर 6 माइनस 6x5 फिर प्लस 15x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब फिर प्लस 15x का स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 1। अब यहाँ देखो क्वेश्चन बेटा दोनों ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकी एडिंग करनी है हमने,
अगर माइनस होते तो माइनस करते, प्लस हो रहे तो प्लस करेंगे। जब मैं इन दोनों को बेटा प्लस करूंगा तो पहले देखते हैं कैंसिल क्या होने वाला है। ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस वाली, ये नहीं होगी, फिर ये हो जाएगी, ये बचेगी और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कुल मिला के मेरे पास जो आंसर आएगा x प्लस 1 इसकी पावर 6 फिर प्लस x माइनस 1 की पावर 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे बनेगा 2 टाइम x की पावर 6, 30 टाइम x की पावर 4, फिर आएगा 30 टाइम x का स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो b की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, वो पहले से बराबर है। सिर्फ x की वैल्यू पुट करेंगे √2, पुट करेंगे x इक्वल्स टू √2। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6। अब यहाँ पे बनेगा 2, x के बदले में बेटा √2 इसकी पावर 6 प्लस 30, यहाँ पे x के बदले में √2 पावर 4 प्लस 30, x के बदले में √2 ऊपर स्क्वायर और प्लस का 2। अब यहाँ देखो बेटा, √2 का मतलब पावर 1/2, मतलब पावर जो है वो आधी होती जाएंगी। ठीक है, तो 6 की क्या रह जाएगी 3, 4 की रह जाएगी 2 और यहाँ पे तो कट जाएगा। तो कुल मिला के बेटा यहाँ पे √2 प्लस 1 और फिर आ गया √2 माइनस 1 इसकी पावर 6 और इसकी पावर 6 इक्वल्स टू, ये आएगा बेटा 2 और ब्रैकेट में आएगी 2 की पावर 3, फिर आएगा 30, 2 की पावर हो जाएगी 2 और प्लस 30, 2 की पावर हो जाएगी बेटा 1 और लास्ट में क्या है प्लस का 2। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आएगा 2 का क्यूब 8, ये आएगा 30, 2 का स्क्वायर आ गया 4, ये आ गया 60 और प्लस 2, ये आ गया बेटा 16, ये आ गया 120, ये आ गया 60, ये आ गया 2। ऐड करूंगा 180 बन गया, 16 ऐड किया 196 और 2 करूंगा 198, तो ये आ गया 198 और यहाँ पे आ गया √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे और इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना बेटा 5 मार्क्स का, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है बेटा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन पूछा गया कि ये वाला जो नंबर है ये 64 से डिवाइड हो जाएगा, बस इतना मुझे बताना है। 64 से डिवाइड होने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि ये नंबर 64 के टेबल में आता है। अगर ये 64 के टेबल में आ गया तो ये 64 से डिवाइड हो जाएगा, बस इतना मुझे बताना है। लेकिन उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ देखिएगा। ये मैं लेता हूं बेटा यहाँ पे 9 की पावर n प्लस 1, इसको मैं लिख लेता हूं 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1। कोई फर्क तो ना पड़ा, 9 को मैंने तोड़ के लिख दिया 1 प्लस 8। अब बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको मैं एक्सपेंड करता हूं। तो पहले क्या होता है nc0 बनेगा n प्लस 1 c0, ये 1 जो है इसकी पावर n वो आएगी n प्लस 1 और 8 की पावर लेनी है 0। अब देखो बेटा फर्स्ट टर्म 1 है, नेक्स्ट आएगा बेटा n, एक एक पावर कम होती जाएगी, तो 1 की जितनी मर्जी पावर हो आंसर 1 नहीं रहता है, लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा, 8 पे चलेंगे सीधे। फिर आएगा प्लस n प्लस 1 c1 और 8 की पावर 1 प्लस n प्लस 1 c2 8 की पावर 2 प्लस n प्लस 1 c3 8 की पावर 3। फिर आएगा बेटा प्लस सो ऑन करते जाएंगे और लास्ट क्या होता है NCN, ये नंबर दोनों बराबर हो जाते हैं और 8 की पावर बढ़ते बढ़ते n तक पहुंच जाती है। ये होता है लास्ट स्टेप बाइनोमियल एक्सपेंशन का, है ना। अब यहां देखो बेटा, ये था 9 की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको मैं छोड़ देता हूं, यहां पे आता हूं NC0 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही रहेगा और एनीथिंग रेज टू पावर 0 ये भी 1 प्लस NC1, इसका आंसर क्या आएगा n, तो यहां बनेगा बेटा n प्लस 1 मल्टीप्लाई में 8। नेक्स्ट चलेंगे n प्लस 1 c2 और 8 का स्क्वायर, इसको ऐसे रखेंगे, बाकी आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखते जाइए। ये आएगा बेटा n प्लस 1 c3 8 क्यूब
और फिर प्लस सो ऑन, एन से एन 1 होता है तो पीछे बचेगा 8 की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब इसको मैं खोल देता हूं तो ये आएगा बेटा 9 की पावर n प्लस 1, ये आएगा 1, ये आएगा 8n प्लस 8 प्लस n प्लस 1 c2 8 का स्क्वायर, n प्लस 1 c3 8 का क्यूब प्लस सो ऑन, और यहां पे आएगा 8 की पावर n प्लस 1। अब 8 प्लस 1 9 हो गया तो ये आ गया बेटा 9n प्लस 1 इक्वल्स टू 9 प्लस 8n, फिर आ गया प्लस n प्लस 1 c2 8 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 8 का क्यूब प्लस सो ऑन 8 की पावर n प्लस 1। अब इसको सारा उठा के यहां भेज देता हूं तो ये आएगा बेटा 9n प्लस 1 माइनस 8n और माइनस 9, है ना। इन दोनों को जब यहां भेजा मैंने तो साइन चेंज हो जाएंगे, है ना, आ गया ये वाला नंबर। और यहां पे क्या बचा बेटा n प्लस 1 c2 8 का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 8 का क्यूब प्लस सो ऑन और 8 की पावर n प्लस 1। अब ये नंबर आ गया बेटा 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, सभी में से कॉमन आ जाएगा, सबसे छोटी पावर 8 का स्क्वायर ही है ना, तो ये आ गया बेटा 8 का स्क्वायर। यहां बचा n प्लस 1 c2, n प्लस 1 c3, यहाँ पे 8 की पावर 1 प्लस सो ऑन। अब यहां देखो बेटा क्या बचेगा, मैंने 2 बार 8 निकालना है, ठीक है। जब एक बार 8 निकाला तो 1 हट जाएगा, बचेगा 8 की पावर n। एक बार वो निकालूंगा तो क्या आएगा 8 की पावर n माइनस 1। ठीक है जी, ये क्लियर है। 2 बार निकालने हैं ना 8, पहले एक बार निकालूंगा तो 1 हट जाएगा, फिर बचेगा n, उसमें से एक निकालूंगा तो n माइनस 1 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64, ये बनेगा 9n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल्स टू 64, और यहां पे आ रहा है आपका n प्लस 1 c2, n प्लस 1 c3 8 की पावर 1 सो ऑन 8 की पावर n माइनस 1। आप देख सकते हो बेटा ये और ये दोनों बराबर हैं, ये वाली टर्म 64 से मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब ये वाली टर्म जो है वो 64 का मल्टीपल है, तो फिर ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी 64 का मल्टीपल, मतलब ये वाली टर्म जो है वो 64 से डिवाइड हो जाएगी। हैंस तो मैं यहां लिख सकता हूं हैंस ये 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, ये नंबर जो है इज डिविजिबल बाय 64, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे बेटा प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा जर्नल फॉर्म में है इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है, बिल्कुल ऐसी सीक्वेंस में चलेगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। बड़ा आसान सा इसका सोल्यूशन है और लेंथी भी नहीं रहेगा, ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं पहले है क्या। r की वैल्यू 0 से लेके n तक है और समेशन मतलब ऐड करते आना है जितनी भी टर्म्स हैं, और क्या दे रखा है 3 की पावर r NCR, और इसका आंसर क्या चाहिए बेटा 4 की पावर n। देखो बेटा कैसे करेंगे, पहले r की वैल्यू 0 डालेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया आपका 3 की वैल्यू 0 और NCR की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, समेशन मतलब नेक्स्ट नंबर प्लस करके लिखना है। फिर r की वैल्यू 1 तो बनेगा 3 की पावर 1 और यहां बनेगा NC1, फिर प्लस 3 का आ गया स्क्वायर NC2, फिर 3 का आ गया क्यूब NC3 प्लस सो ऑन चलता जाएगा, और लास्ट वैल्यू n डालनी है बेटा तो आएगी 3 की वैल्यू n और NCn। अब इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूं, ये आएगा बेटा NC0 3 की पावर 0 प्लस NC1 3 की पावर 1, फिर आएगा NC2 3 की पावर 2, फिर आ गया बेटा प्लस NC3 और 3 की पावर 3, फिर आ गया प्लस 1 NCn और 3 की पावर n। क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं, पहले बेटा कोफिशिएंट लिखते हैं उसके बाद में टर्म लिखते हैं। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो यहाँ देखिएगा बेटा NC0 1 होता है, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 1 होता है, ये 1 आएगा। बाकी मैं कुछ नहीं करने वाला, इसको मैं ऐसे रखूंगा NC2
3 की पावर 2 प्लस nc3 3 की पावर 3 प्लस सो ऑन। एनसीएन 1 होता है तो लास्ट में आएगा बेटा 3 की पावर n। और ये जो पूरी का पूरी एक्सपेंशन लिखी है ये किसकी एक्सपेंशन है, 1 प्लस 3 की पावर n की, और 3 और 1 4 होता है तो 4 की पावर n। और यही मुझे प्रूफ करना था। लेकिन बेटा आपको मैं ये भी बताता हूँ कि ये एक्सपेंशन इसके बराबर आती भी है या फिर नहीं। तो ये आपका रफ वर्क है, 1 प्लस 3 की पावर n क्या आएगा बेटा, nc0 1 की पावर n हो जाएगी और 3 की पावर 0। फिर चलेंगे प्लस nc1, ये 1 है इसको मैं लिखूंगा ही नहीं, सीधा 3 की पावर 1 nc2 3 की पावर 2, फिर आएगा nc3 3 की पावर 3 प्लस सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा बेटा आपका ncn और 3 की पावर n। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये 1 ये भी 1 ये भी 1 तो आएगा 1 nc1 3 की पावर 1 nc2 3 की पावर 2 फिर nc3 3 की पावर 3 प्लस सो ऑन। ये 1 हो जाएगा तो बचेगा 3 की पावर n। तो आप देख सकते हो बेटा ये सारी एक्सपेंशन किसकी है, 1 प्लस 3 की पावर n की, और ये भी वही लिखा हुआ था। तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 3 की पावर n, 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा 4 की पावर n। और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, इसके साथ बेटा ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।